हाँ, बिजनेस स्टडीज़ प्लानिंग, ये लिमिटेशन है आपका। बिजनेस स्टडीज़ में प्लानिंग चैप्टर है, उसका लिमिटेशन चल रहा है। उसका पहला पॉइंट है लिमिटेशन में, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। मतलब प्लानिंग में क्या होता है, रिजिडिटी होती है, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। एक बार जो प्लान बन गया उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। एन ऑर्गेनाइजेशन वेल डिफाइंड प्लान टू ड्रॉन अप विद स्पेसिफिक गोल्स। उसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में वेल डिफाइंड एक पहले से प्लान बन जाते हैं फॉर स्पेसिफिक गोल्स जो अचीव हमें करने होते हैं एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर। रिजिडिटी में क्रिएट डिफिकल्टी, नीड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू कोप विद चेंज सर्कमस्टांसेस। ऐसा होता है हमें फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है ताकि हम चेंज, जो हमारे सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्लान को चेंज कर सके। लेकिन इसमें क्या होता है, यही हमारी लिमिटेशन है कि देयर इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्लान्स आर रिजिड। प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। अब प्लानिंग क्या है, डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं कर पाता है क्योंकि हमारा जैसे इन्वायरमेंट होता है बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनता है, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, ठीक है, उसमें हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। और ये प्लानिंग क्या होती है, जो एक बार बन गया उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है, हम उसकी नीड फुलफिल नहीं कर पाते हैं डायनेमिक इन्वायरमेंट की। द बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक, नथिंग इज कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट नहीं होता है, लगातार चेंज होता रहता है। ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू कॉन्स्टेंटली अडेप्ट इटसेल्फ टू चेंजेस। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए कि वो चेंजेस को अडेप्ट करे, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस लाए। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब प्लानिंग क्या है, इसमें हमने एक बार प्लान बना दिया उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, लोअर लेवल को काम करना पड़ता है। प्लानिंग जनरली किसके द्वारा की जाती है, प्लान्स किसके द्वारा फॉर्मुलेट किए जाते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा फॉर्मुलेट किए जाते हैं, ठीक है, डन बाय टॉप मैनेजमेंट। यूजुअली रेस्ट ऑफ द मेंबर जस्ट इम्प्लीमेंट। जो दूसरे मेंबर्स होते हैं मिडिल लेवल और लोअर लेवल, उनको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। देयर इज नथिंग न्यू और इनोवेटिव। यहाँ पे क्या होता है, ना किसी इनोवेशन का चांस होता है, ना किसी नई चीज़ का। जैसे इससे क्या होता है, उनकी क्रिएटिविटी एकदम खत्म हो जाती है एम्प्लॉयज़ की, वो अपने पर्सनल व्यू पॉइंट नहीं दे पाते, उन्हें सिर्फ प्लान के अकॉर्डिंग काम करना होता है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब प्लानिंग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। व्हेन प्लान्स आर ड्रॉन अप ह्यूज कॉस्ट आर इन्वॉल्व इन देयर फॉर्मुलेशन। अब क्या होता है, एक बार जो प्लान बन गया उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, ठीक है, उसके फॉर्मुलेशन में, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, उसके फॉर्मुलेशन में भी बहुत ज़्यादा खर्च आता है। प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब देखिए प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है क्योंकि इसमें बहुत सारा इंटेलेक्चुअल वर्क होता है। हम बहुत ज़्यादा पहले से हमें क्या करना था, बट फॉरकास्ट करना पड़ता है, ठीक है, प्लान्स बनाने पड़ते हैं। और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना नामुमकिन है, और कंडीशन भी क्या होती हैं, डायनेमिक होती हैं। इसलिए हमें हमारे प्लान में क्या होना चाहिए, फॉरकास्टिंग भी होती है, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल वर्क होता है, इसलिए क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सम टाइम प्लान्स आर ड्रॉन सो मच टाइम, प्लान बनते बनते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। नॉट टाइम लेफ्ट टू देयर इम्प्लीमेंटेशन। इतना टाइम नहीं बचता है कि हम उसका प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। इसका भी हमारे क्या करते हैं, इससे भी हमारे गोल फुलफिलमेंट होने में भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। प्लानिंग लीड्स नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग क्या है, वो किसी, हमने कोई प्लान बना दिया, अब ज़रूरी ही नहीं है कि उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी रिक्वायरमेंट है फुलफिल ही हो जाए, ठीक है। सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल ओनली व्हेन प्लान्स आर प्रॉपरली ड्रॉन अप एंड इम्प्लीमेंटेड। वो तभी पॉसिबल है जब प्लान प्रॉपरली बन जाए और उनको प्रॉपरली हम इम्प्लीमेंट करें और सारे एम्प्लॉयज़ एक ही डायरेक्शन में वर्क करें। तो और ज़्यादातर ये ऐसा होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। थैंक यू। हाँ।